अगर भारतीय राजनीति में सबसे पढ़े लिखे नेता और जन जन की आवाज बनने वाले नेता का जिक्र होगा तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी सबसे ऊपर होगा। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 जून 1968 को हरियाणा के हिसार जिले के सिवानी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल और मां का नाम गीता देवी है। केजरीवाल के पिता गोविंद राम केजरीवाल पेशे से इंजीनियर थे और वो अपने समय में जिंदल स्टील में इंजीनियरिंग की नौकरी किया करते थे। केजरीवाल की पत्नी का नाम सुनीता केजरीवाल है और उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम पुलकित केजरीवाल है जबकि बेटी का नाम हर्षिता केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की शुरुआती शिक्षा हिसार हरियाणा के कैंपस स्कूल से हुई। उसके बाद आगे की पढ़ाई सोनीपत हरियाणा के एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पूरी हुई। केजरीवाल ने साल 1985 में 12वीं पास किया था। केजरीवाल ने 1989 में IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। साल 1989 में अरविंद केजरीवाल खड़गपुर IIT से डिग्री लेकर अपनी पहली जॉब जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी में कर ली। लेकिन केजरीवाल की दिलचस्पी नौकरी में जल्द ही खत्म हो गई और उन्होंने साल 1992 में टाटा स्टील छोड़ दी। कंपनी छोड़ने के बाद केजरीवाल कुछ दिन के लिए कोलकाता में मदर टेरेसा से संपर्क में रहकर काम किया। बताया जाता है कि केजरीवाल ने वहां लगभग 2 महीने बिताए, लेकिन जल्द ही उन्हें इस सामाजिक कार्यों में भी दिलचस्पी समाप्त हो गई। वो कोलकाता से वापस अपने घर आ गए और फिर दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। वो अपने पहले ही प्रयास में सफल हो गए। उन्हें IRS में नौकरी मिल गई, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा काफी मजेदार है। केजरीवाल ने 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली में एक आंदोलन किया जिसका नाम था लोकपाल आंदोलन। इस आंदोलन में लोकपाल बिल को पास कराने के लिए अन्ना हजारे ने दिल्ली में कई दिनों तक आमरण धरना दिया था। केजरीवाल अब तक ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में घूम रहे थे जो उनकी महत्वाकांक्षा को पूरी कर सके। चूंकि इससे पहले भी केजरीवाल भ्रष्टाचार निवारण के लिए अपने स्तर पर कई छोटे बड़े प्रयास कर चुके थे, मगर उनके वे प्रयास अधिक सफल नहीं थे। इसलिए केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में साथ देने के लिए शामिल हो गए। केजरीवाल के साथ साथ कई चर्चित लोग भी शामिल हुए, जिनमें किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जैसे लोग थे। बाद में सभी ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। नाम रखा गया आम आदमी पार्टी और इस पार्टी के संयोजक बने अरविंद केजरीवाल। यहीं से केजरीवाल ने सक्रिय राजनीति में एंट्री मारी। वर्ष 2013 के हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से खड़ा होकर 15 वर्ष से दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को सीधी चुनौती दी, जिसमें केजरीवाल को पहली राजनीतिक सफलता मिल गई और उन्होंने शीला दीक्षित को 25,864 मतों से पराजित कर दिया था। बाद में केजरीवाल 2015 और 20 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतकर अपनी सरकार बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने में सफलता पाई। अभी भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है। इस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तमाम लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई, लोगों की आवाज बने, लोगों को भी उनसे काफी लगाव बढ़ता चला गया और आज अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़े नेता के पद पे जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की लव स्टोरी पर चर्चा करते हैं। अरविंद केजरीवाल की सुनीता से मुलाकात IRS की ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। यहाँ दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। हालांकि दोनों ने काफी समय तक प्यार का इजहार नहीं किया। एक बार अरविंद केजरीवाल ने अकेडमी में ही सुनीता के रूम का दरवाजा खटखटाकर प्रपोज कर दिया था। पहली पोस्टिंग के पहले ही दोनों पारिवारिक रजामंदी से वैवाहिक गठबंधन में बंध गए। मैकेनिकल इंजीनियर से राजस्व अधिकारी बन चुके केजरीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने 2006 में आयकर विभाग की नौकरी छोड़ दी और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। 2006 में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों बताते हैं आपको कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2013 में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जब उतारे थे
अरविंद केजरीवाल वहां जीत चुके थे और अरविंद केजरीवाल सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली की कमान पे बैठे थे। और आज के वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल पर बड़े भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे हों, मगर अरविंद केजरीवाल वाकई दिल्ली की जनता के दिलों में अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं। आपका अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।